एक समय की बात है। एक गांव में सुधा और पिंकी नाम की बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थीं। सुधा पिंकी की सौतेली बहन थी, इसीलिए वो पिंकी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। उन्हीं के गांव में एक रमेश नाम का लड़का भी रहता था, जिसे दोनों बहनें बहुत प्यार करती थीं, लेकिन दोनों को ही इस बात की खबर नहीं थी। एक दिन तभी रमेश उनके घर आता है। अरे पिंकी, सुधा कहाँ है? अब रमेश, सुधा तो माँ के साथ बाजार गई हुई है। ओह पिंकी, वैसे कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तो मैं और सुधा बाजार से उसके लिए तोहफा लेने जाने वाले थे। अब तुम्हें तो पता ही है ना कि बाजार यहाँ से कितना दूर है। हाँ, मुझे पता है। अब रमेश, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ बाजार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। इसके बाद रमेश और पिंकी बाजार आ जाते हैं। तभी रमेश मौका देखकर उससे कहता है, पिंकी, दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बल्कि तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, लेकिन कभी तुमसे कह ना सका। मेरी माँ जल्द ही मेरी शादी करवाना चाहती हैं, इसीलिए आज मौका देखकर मैंने तुमसे अपने प्रेम का इजहार कर दिया, ताकि मुझे किसी और से शादी ना करनी पड़े। अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो मैं कल ही अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आकर बात कर सकता हूँ। अब पिंकी की मानो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पिंकी भी उसे बहुत प्रेम करती थी। पिंकी ने झट से हाँ कह दी। अब अगले दिन रमेश अपनी माँ के साथ पिंकी के घर आया। पिंकी की माँ ने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया, और ये देख सुधा मानो आग बबूला हो उठी। उस रमेश को इस काली कलूटी में भला क्या पसंद आ गया जो इससे शादी करना चाहता है, मुझसे नहीं। खैर, जो भी हो, इस पिंकी को इसकी सजा तो मैं देकर रहूंगी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार पर नजर डालेंगी। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसा सोचकर सुधा बाजार चली जाती है और वहां से वो एक फेस वॉश लेकर आती है। उस फेस वॉश में वो मिर्ची पाउडर और बहुत जहरीले केमिकल्स डाल देती है, जिसकी वजह से पिंकी का चेहरा बिगड़ जाए और रमेश उससे शादी करने से इनकार कर दे। अरे मेरी पिंकी बहन, ये लो फेस वॉश। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, मैंने खास तेरे लिए मंगवाया है, ताकि तू अपनी शादी में एकदम परी जैसी लगे, मेरी प्यारी बहन। ये ले। पिंकी प्यार से वो फेस वॉश ले लेती है और रात को सोने से पहले अपना चेहरा उससे धोकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है कि उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था। उसके पूरे चेहरे पर मुहासे और मोटे मोटे दाने निकल आए थे। पिंकी अपना ही चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बेचारी रोती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर बारात अब घर पहुंच गई थी। अरे सुधा, पिंकी को देखा है क्या कहीं? बेटा, वो नजर नहीं आ रही। बारात आ चुकी है और पंडित जी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? अरे माँ, मुझे तो लगता है कि वो ना किसी और के साथ भाग गई है। हाँ, मुझे याद आया, सुबह मैंने उसे किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा था, जंगल की तरफ। अब वो इतने काम थे कि मैं आपको बताना ही भूल गई। अरे बेटा, ये तू क्या कह रही है? अरे अगर ऐसा हुआ तो रिश्तेदारों में हमारी थू थू हो जाएगी। अरे माँ, मेरे होते हुए ऐसा कैसे होगा? आपकी इज्जत मैं बचाऊंगी। मैं हूँ ना, रमेश से मैं शादी कर लूंगी और आपकी और इस परिवार की इज्जत का मान रखूंगी। अब सुधा दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था। इधर पिंकी एक तालाब के पास बैठी रो रही थी कि तभी एक परी उसके पास आती है और उससे बोलती है, पिंकी बेटा, मैं स्वर्ग से आई हूँ।
मुझे तुम्हारी असली माँ ने भेजा है। ये लो जादुई फेस वॉश, इसे लगाकर वाकई तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे। ये लो। क्या? सच में? हाँ, बिल्कुल। तुम इस तालाब से अपना मुंह धो लो और जल्दी ही घर जाओ। आज तुम्हारी शादी है ना, तुम्हारे रमेश से? पिंकी इतना सुनते ही जल्दी से उस फेस वॉश से अपना मुंह धुल लेती है और वाकई उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है। इसके बाद वो भागती हुई घर जाती है और जाते ही सुधा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सुधा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो। खैर, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मेरे कपड़े जल्दी से मुझे वापस दो। आज मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं। अरे, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर कैसे हो गया? हो गया जैसा उसे होना था। अब जल्दी करो, मुझे मेरे कपड़े दो, पंडित जी बुला रहे हैं। इसके बाद सुधा को दुल्हन का जोड़ा पिंकी को वापस करना ही पड़ता है और पिंकी रमेश से खुशी खुशी शादी कर लेती है। पिंकी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका प्यार जो मिल गया था और एक सुंदर चेहरा भी। वहीं सुधा जल जल कर मरी जा रही थी। सीख,